आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीत सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। एक ऐसे नेता, एक ऐसे देशभक्त, एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे सपूत, एक ऐसे सैनिक जिसने अपनी जिंदगी का एक एक पल इस देश के नाम कर दिया, इस देश की आजादी के नाम कर दिया। आज उस देश के सपूत की बात करेंगे जिनकी जिंदगी हिंदुस्तान की नस्लों के लिए एक मिसाल है। 23 जनवरी 1897, वो दिन जिसने एक ऐसे देशभक्त को जन्म दिया जिसने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। देश को आजादी दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा देश कभी से ही योद्धाओं से रिक्त नहीं है। योद्धा कौन होते हैं? जो एक अच्छे मकसद के लिए लड़ते हैं। सुभाष जी उन योद्धाओं में से एक योद्धा थे। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। नेताजी का जीवन विवेकानंद जी के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित था। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि यदि देश की स्वतंत्रता के समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का कभी विभाजन नहीं होता। सुभाष बाबूजी का मानना था कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। अरे हारा तो वो है जो अपनी जिंदगी में कभी लड़ा ही नहीं। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी लोगों के खून में उबाला लाने के लिए काफी है। उनकी मौत शायद इतिहास के पन्नों में एक राज बनकर कहीं खो गई हो, लेकिन उनकी जिंदगी की नसीहतें कभी नहीं मर सकती। इसलिए ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि सुभाष कभी नहीं मरते। उनके द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, जिसके हमले से अंग्रेजी हुकूमतों की जड़ें हिल गई थी और उन्हें यह आभास हो गया था कि उनका वक्त यहां खत्म होने को आया है। सुभाष जी कहते थे कि इफ नो वन हेट्स योर कॉल देन वॉक अलोन। यदि आपको लगता है कि आपके कार्य से समाज में बदलाव आ सकता है, देश में बदलाव आ सकता है और आपके उस कार्य का समर्थन कोई नहीं करता, तो घबराइए मत। बस अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अकेले उस राह पर चल पड़े और आगे चलकर आप पाएंगे कि आपके साथ पूरा कारवा होगा। ऐसे अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा शत शत नमन। हारा ही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हारा ही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा।